कलयुग, एक युग जो पाप, अन्याय और अंधकार का प्रतीक बन चुका है। हर दिन बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, टूटते रिश्ते और नैतिक पतन क्या सिर्फ एक संयोग है, या फिर ये उस भविष्यवाणी की आहट है जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले दी गई थी? क्या कल की अवतार का समय आ गया है? क्या ये वही अंत है जहां से एक नया आरंभ होगा? नमस्कार, स्वागत है आपका विकी चैनल पर, जहां हम उजागर करते हैं वो रहस्य जो इतिहास ने छिपा लिए थे। आज हम जानेंगे कि क्या कल की अवतार सिर्फ एक पौराणिक कथा है या आने वाला सच। अगर आप आज की दुनिया के हर कोने में चल रहे युद्धों, आतंक और हिंसा को एक विश्व मानचित्र पर लाल निशानों से दर्शाने की कोशिश करें तो पूरा ग्रह रक्त रंजित दिखाई देगा। मिसाइलें, बम, रॉकेट्स और बेकसूरों का बहता खून, क्या ये वही समय है जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में कलयुग के नाम से किया गया है? सनातन धर्म में वर्णित युग चक्र सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग न केवल समय के 4 चरण हैं, बल्कि मानवता के आध्यात्मिक, नैतिक और मानसिक विकास या पतन का प्रतिबिंब भी हैं। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह आती है। कलयुग की पहचान और उसका भयावह चित्र वेद और पुराण बताते हैं कि कलयुग वह युग है जब धर्म और अधर्म का संघर्ष बाहरी दुनिया से हटकर मानव के भीतर आ जाता है। जहाँ पहले असुर पाताल लोक में और देवता देवलोक में रहते थे, अब अधर्म और पाप मानव मन के भीतर ही घर कर चुका है। आज धर्म का दिखावा तो है, पर आत्मा में उसका कोई स्थान नहीं बचा। पाप, हिंसा, लोभ, वासना, छल, ये सब अब सामान्य मानवीय प्रवृत्तियां बन गई हैं। जो बातें कभी पाप मानी जाती थीं, वे अब आदत बन गई हैं। धर्म केवल एक औपचारिकता है और मनुष्य भीतर से खाली होता जा रहा है। युग परिवर्तन और अवतार की परंपरा पुराणों के अनुसार हर युग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। जैसे त्रेता युग में श्री राम ने रावण का वध किया, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना की, वैसे ही कलयुग में भी एक समय आएगा जब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कौन है कल की अवतार? कल की अवतार को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वे उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थान पर जन्म लेंगे। उनका वाहन होगा एक तेज रफ्तार सफेद घोड़ा जिसका नाम होगा देवदत्त, और उनके हाथ में होगी एक दिव्य तलवार जो वज्र जैसी शक्ति से भरपूर होगी। उनके गुरु होंगे अमर योद्धा परशुराम, और उनकी पत्नी पद्मा लक्ष्मी का अवतार होंगी। लेकिन कली असुर, जो कलयुग का प्रतीक है, बेहद शक्तिशाली है। वह अमर है, अदृश्य है और इंसानों की हर अधार्मिक क्रिया से ऊर्जा प्राप्त करता है, जैसे शराब, व्यभिचार, हिंसा, लालच और धोखा। आज के समय में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हर जगह कली का ही प्रभाव दिखाई देता है। क्या हम कल्कि के आगमन के करीब हैं? महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं स्वयं प्रकट होकर धर्म की स्थापना करूंगा। आज की दुनिया पर नजर डालें। युद्ध, आतंक, भूख, पर्यावरण विनाश, शोषण और सामाजिक विघटन, क्या यह सब इस बात का संकेत नहीं है कि हम कल की अवतार की दहलीज पर खड़े हैं? आधुनिक विनाश की तस्वीर 20वीं और 21वीं सदी के युद्धों को देखें। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा जैसे क्षेत्रों में युद्ध, आतंकवाद और विस्थापन से मानवता कराह रही है। विश्व के पास 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर एक भी विश्व युद्ध और हुआ तो पूरी पृथ्वी एक पल में नष्ट हो सकती है। इंसानों की गतिविधियां पर्यावरण को भी विनाश की ओर ले जा रही हैं। तापमान बढ़ रहा है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, बाढ़, सूखा, तूफान आम होते जा रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जानवरों की हत्या और नैतिक मूल्यों का पतन, ये सब हमें काल चक्र के उस मोड़ पर ला चुके हैं जहां से वापसी कठिन होती जा रही है। क्या अभी भी उम्मीद है? हाँ, पूरी तरह से। पुराणों ने हमें डराया नहीं बल्कि चेताया है। कलयुग की मुक्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म और अच्छे कर्म। अगर हम अपने कर्मों को सुधारें, अपने भीतर के कली को पहचानें और उससे लड़ें, तो हम इस युग में भी अपनी आत्मा को पवित्र रख सकते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने विचार, व्यवहार और कर्मों को शुद्ध रखें। तभी हम इस पाप के युग में भी सतयुग की शुरुआत कर सकते हैं, अपने भीतर, अपने समाज में और इस धरती पर। तो आइए मिलकर कलयुग को खत्म नहीं बल्कि अपने भीतर के कली को हराएं, क्योंकि जब भीतर से धर्म जीवित होगा तभी भगवान कल्कि का अवतरण सार्थक होगा। तो दोस्तों, क्या वाकई हम कलयुग के उस मोड़ पर हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है?
क्या कल की अवतार का आगमन नजदीक है या फिर हम खुद ही इस विनाश के जिम्मेदार हैं? अगर आप भी इस गूढ़ रहस्य की गहराइयों में और उतरना चाहते हैं, अगर आप भी इतिहास, धर्म और सत्य की परतों को एक एक कर खोलना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए वीकी चैनल को, क्योंकि अगली कहानी आपको हिलाकर रख देगी। बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोजेंगे एक और रहस्य, एक और सत्य। वीकी, सच की वो चाबी जो हर ताले को खोलती है।